हेलो नमस्कार प्रणाम स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पर। त्रिकोणमिति का चौथा क्लास जिसमें कि शीर्षा भूमि कोण किसे कहते हैं। शीर्षा भूमि कोण वह जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो उनके द्वारा बने विपरीत कोणों को शीर्षा भूमि कोण कहते हैं। तो शीर्षा भूमि कोण देखिए किसे होता है। जब एक रेखा एक दूसरे को काटती है इसी को बोलते हैं हम शीर्षा भूमि कोण। ठीक है, ये पॉइंट जो होगा जी ओ से दर्शाते हैं। फिर देखिए ये रेखा यहाँ से यहाँ तक जो है ये पूरा एंगल जो होता है 180 डिग्री का होता है। अगर ये कोण हम मान ले थीटा है तो ये यहाँ से यहाँ तक का कोण कहाँ होगा, यहाँ तक का कोण थीटा है तो यहाँ से यहाँ तक का कोण क्या होगा 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक, फिर देखिए ये कोण यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 है। अगर मान ले इतना टा कोण मेरा थीटा है तो ये वाला कोण क्या होगा 180 माइनस थीटा होगा कि नहीं, 180 माइनस थीटा। तो शीर्षा भूमि कोण यही होता है। फिर होता है आंतरिक कोण और बाह्य कोण। आंतरिक और बाह्य कोण जो होता है बताते क्या होता है। आंतरिक कोण और बाह्य कोण ये इस तरह से एंगल होगा, ठीक है। फिर देखिए ये जो एंगल है इसको बोलते हैं हम आंतरिक कोण। इसको क्या बोलते हैं, आंतरिक कोण। अब देखिए इस तरफ जो बन रहा है ये कोण इसी को बोलते हैं हम बाह्य या बाह्य कोण। ठीक है, अगर हम बिंदु मान लें ये ए ओ ए बी तो कोण ए बी सी, ए बी इसको सी मान ले, कोण ए बी सी बराबर आंतरिक कोण। कोण ए बी सी आंतरिक कोण और इसको हम मान लेते हैं डी। तो ए बी और डी, ए बी और डी इसको मान लेते हैं अल्फा। अल्फा क्या है, बाह्य कोण है। अब पढ़ेंगे वह रेखा बाह्य कोण समद्विभाजित। बाह्य कोण को दो समान भागों में विभाजित करना है। वह रेखा जो दिए गए कोणों को दो बराबर भागों में विभाजित करता है बाह्य कोण समद्विभाजित कहलाता है। कैसे, सबसे पहले बाह्य कोण बनाएंगे, ये रहा ऐसे, ये हो गया मेरा थीटा आंतरिक कोण। ये जो मेरा अल्फा बन रहा है इसी को बोलते हैं बाह्य कोण। हमको क्या करना है, बाह्य कोण को समद्विभाजित करना है। बाह्य कोण को अगर हम समद्विभाजित करें इधर भी सेम बचना चाहिए, यानी कि इधर अल्फा बचेगा तो इधर भी अल्फा ही होगा। तो इस तरह से विभाजित करेंगे, इधर का कोण अल्फा और इधर का भी कोण अल्फा, तो ये दोनों क्या हो गया, विभाजित हो गया। अब देखिए बीई कोण ए बी सी का बाह्य कोण है। कोण बीई ए बी सी का बाह्य कोण है। अगर मान ले ए, ये बी, ये सी, ये बाह्य कोण हो गया। अब इस दोनों को विभाजित करना है, ए बी सी ये हो गया बाह्य कोण। अब इसको समद्विभाजित करना है, अल्फा इधर है तो अल्फा इधर, अगर बीटा ये है तो ये भी बीटा हो, क्योंकि समान दो भागों में विभाजित किए हैं। आंतरिक कोण समद्विभाजक तथा बाह्य कोण समद्विभाजक के बीच संबंध। किसी आंतरिक कोण समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजित के बीच के कोण 90 डिग्री का होता है। कैसे होता है बताते हैं। सबसे पहले बनाएंगे आंतरिक कोण और बाह्य कोण। ये थीटा बन गया, ये हो गया मेरा आंतरिक कोण। ये बाहर वाला जो कोण बन रहा है अल्फा इसी को हम बोलते हैं बाह्य कोण। तो अगर हम मान लें इसको ए बी सी और ये डी, अब क्या करना है, समद्विभाजित करना है। बाह्य कोण को भी समद्विभाजित कर दिए। अगर इसका मान अल्फा है इसका भी मान अल्फा होगा। अब क्या करना है, आंतरिक कोण को भी समद्विभाजित करना है।
आंतरिक कोण को भी समविभाजित कर दिए, अगर इतना टाका मान हमको अल्फा यानी थीटा मानते हैं तो ये भी तो थीटा ही होगा। जैसे कि बी डी कोण ए बी सी का आंतरिक कोण समद्विभाजित है, फिर बीई कोण ए बी सी का बाह्य कोण समद्विभाजित है। अब पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज जो बनता है वो तीन भुजाओं की घिरी आकृति होता है। त्रिभुज तीन भुजा के घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसको ए, ये बी, ये सी, ये हो गया मेरा समकोण त्रिभुज। ये 90 डिग्री का होता है। ये तीन भुजा से घिर के बनता है। त्रिभुज में जो है बहुत सारा प्रकार है, तो यहाँ पर कोई भी एक त्रिभुज का बात नहीं करेंगे हम, कोई भी रैंडम छोटा बड़ा भुजा वाला त्रिभुज ले रहे हैं। ए भुजा, बी, ये सी, ये हो गया ए बी एक भुजा, बी सी दूसरी भुजा, ए सी तीसरी भुजा। तो तीन कोणों का योग जो होगा 180 डिग्री होगा। फिर देखिए त्रिभुज में तीन शीर्ष होगा जो कि ए बी सी होते हैं। फिर देखिए इसकी तीन भुजाएं ए बी, बी सी तथा सी ए होता है। तीन आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसके जो अंदर में कोण बन रहा है ये कोण, इसी को बोलते हैं आंतरिक कोण, और तीनों आंतरिक कोण का योग होगा 180 डिग्री। एक त्रिभुज के तीन बाह्य कोण का योगफल 360 डिग्री होता है। आप समझेंगे इसके बारे में। एक रैंडम त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। इसके कोई भी भुजा जो है ना आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। और सबको बढ़ाएंगे, इसको इस तरफ बढ़ा लिए, फिर इधर जो है इसको इस तरफ बढ़ा लेंगे, ठीक है। इसको उधर बढ़ा लिए तो इसको किधर बढ़ाएं। इसको जो है ना गलत, इसको इस डायरेक्शन में बढ़ा देते हैं, इसको इधर बढ़ा देते हैं और इसको इधर बढ़ा देते हैं। ये जो मेरा बन रहा है और ये जो मेरा बन रहा है और ये मेरा जो है बाह्य का कोण है। ये अल्फा है और ये बीटा है और ये गामा है। ये जो मेरा बाह्य का कोण है, इसी का कोण जो बनेगा 360 डिग्री बनेगा। आप समझेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री क्यों होता है। तो क्यों होता है तो इसका आंसर देखिए कैसे मिलेगा। ये एक रैंडम त्रिभुज है, ठीक है। इसको एक भुजा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। फिर इधर एक भुजा बढ़ा लेंगे, फिर इसको एक भुजा इधर बढ़ा लें, बढ़ गया। इसको ए और ये बी और ये सी हो गया। अब देखिए कैसे होता है। ये भुजा जो होगा किसके बराबर होगा, इस भुजा के बराबर होगा, होगा कि नहीं। फिर ये भुजा जो होगा, ये भुजा इसके बराबर होगा, फिर ये भुजा इसके बराबर होगा, इसके बराबर। ये भुजा सी है और ये कोण बी है, तो यहाँ पर ये कोण इसके बराबर होगा तो कोण सी, फिर ये कोण बी के बराबर हो जाएगा। ये भुजा और ये भुजा बराबर होता है। फिर यहाँ पर कोण ए है, ये है। तो देखिए एक रेखा का यहाँ से यहाँ तक लेकर कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 180 डिग्री। तो यही कारण है कि त्रिभुज का तीन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और त्रिभुज के बारे में विस्तार से समझते हैं एक और फिगर बना के। ये एक रैंडम त्रिभुज हो गया, एक ठो इधर बढ़ा लेते हैं, एक ठो इधर, फिर इसको एक ठो इधर बढ़ा देते हैं, एक ठो इधर, फिर इधर, फिर इधर, ठीक है। अब मान लेते हैं
ये कोण ए है और ये बी है और ये सी कोण है। तो देखिए ये सीधा रेखा जो होता है कोण कितना बनता है 180 डिग्री का। अगर ये कोण हम बी मान लिए हैं तो ये क्या होगा 180 माइनस बी होगा, होगा कि नहीं। फिर ये कोण क्या होगा, फिर देखिए ये कोण और ये कोण भी है इसी तरह से, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होता है तो ये कोण हो गया बी। तो ये कोण क्या होगा 180 डिग्री माइनस कोण बी। इसी तरह से सभी में अप्लाई होगा। ये कोण सी है तो ये कोण भी कोण सी होगा। फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक का कोण सी हो गया तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा कोण क्या होगा 180 माइनस कोण सी होगा। फिर इसके सामने वाला भुजा भी बराबर होता है 180 माइनस सी, ये भी हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कोण सी। फिर ए में देखेंगे इसके सामने वाला भुजा होगा बराबर यानी कि ए होगा। फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक को कोण ए है तो यहाँ से यहाँ तक का कोण क्या होगा 180 डिग्री माइनस कोण ए। फिर इसके सामने वाला भुजा बराबर होता है तो 180 डिग्री माइनस ए हो जाएगा। यही रूल आप फॉलो। छठा नंबर सवाल, एक वास्तुकार एक आधुनिक इमारत का मुखौटा त्रिभुजाकार कांच की प्लेट से डिजाइन करता है। प्रत्येक त्रिभुज के कोण का अनुपात 3:4:8 के अनुपात में है तो पैनल में सबसे बड़ा कोण कितने अंश का होगा। देखिए कोण दिया है हमको अनुपात में, कोण दिया है अनुपात में तो क्या करेंगे 3:4:8 का क्या करेंगे योग करेंगे। 8 4 12 3 क्या होता है 15 और त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो 15 में क्या चीज से गुना करेंगे जो कि 180 डिग्री पूर्ण जाएगा। तो 15 गुना 12 करेंगे तो 180 डिग्री पूर्ण जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है सबसे बड़ा कोण, तो सबसे बड़ा कोण क्या है 8 है तो 8 को अगर हम 12 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 12 8 96 डिग्री। तो बाहम कोण जो निकलेगा सबसे बड़ा कोण, तो सबसे बड़ा कोण 96 डिग्री है तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन, एक त्रिभुज के आंतरिक कोण का अनुपात 2:3:4 है तो त्रिभुज में सबसे बाहम कोण का माप क्या होगा। तो बाहम कोण का माप देखिए सबसे पहले क्या करेंगे 2:3:4 लिखेंगे और ये सबको जोड़ेंगे, योग करेंगे तो 2 3 5 5 4 9 होता है। अब 9 को क्या चीज से गुना करेंगे जो कि 180 डिग्री पूर्व जाएगा क्योंकि त्रिभुज का तीन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 9 को गुना 20 करेंगे क्या होगा 180 डिग्री पूर्व जाएगा। अब हमको बोला है बाहम कोण का माप निकालने के लिए, सबसे बाहम कोण का माप क्या होगा। तो बाहम कोण क्या होगा आंतरिक कोण पहले सबसे छोटा निकालेंगे उसके बाद क्या करेंगे 180 डिग्री में घटा देंगे। तो बड़ा बाहम कोण का मान निकालने के लिए बोल रहा है तो आंतरिक कोण का पहले मान निकालेंगे छोटा वाला फिर उसमें 180 डिग्री में घटा देंगे तो निकल जाएगा। 2 को अगर हम 20 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 40 डिग्री 40 डिग्री। और बड़ा वाला बाहम कोण निकालने के लिए क्या करेंगे 180 डिग्री में 40 का क्या करेंगे घटा करेंगे तो 180 में 40 घटाएंगे तो 140 डिग्री आएगा। 140 डिग्री आएगा सी विकल्प में, सी विकल्प सही हो जाएगा। त्रिभुज एबीसी में कोण ए 5x माइनस 60 डिग्री है और कोण बी 2x प्लस 40 डिग्री, कोण सी 3x माइनस 80 डिग्री है तो कोण ए का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे तो x वाला टर्म जितना है उसका को जोड़ लेंगे 5 तो 7 7 3 10 10 x हो गया। अब संख्या को जोड़ेंगे 60 है 40 क्या होगा 60 40 माइनस है यहाँ पर क्या है प्लस है तो क्या बचेगा माइनस का 20 और माइनस का 80 तो माइनस का क्या हो गया 100। फिर बराबर त्रिभुज का तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री तो यहाँ पर 180 डिग्री कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा, ये 10 इधर माइनस में उस पर जाएगा तो प्लस में, तो x बराबर क्या आ जाएगा 18 10 28 डिग्री 28 डिग्री आ जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है कौन ए का मान,
तो कोण ए का मान क्या है 5 एक्स, एक्स का मान निकाले हैं 28 डिग्री और माइनस का 60 डिग्री। 5 गुना 28 करेंगे 140 आएगा। 140 में अगर हम 60 घटाएंगे तो कितना आएगा 80 डिग्री आएगा। 140 माइनस 60 डिग्री 80 डिग्री। 80 डिग्री सी विकल्प में है, सी विकल्प। नंबर सवाल, त्रिभुज पी क्यू आर में यदि 4 कोण ए बराबर 5 कोण क्यू बराबर कोण 20 कोण आर है तो कोण क्यू का मान क्या होगा। तो देखिए कोण 4 कोण ए 5 कोण क्यू और 20 कोण आर दिया है। तो देखिए इस सब का हमको एलसीएम निकालना है। 4 कोण ए बराबर 5 कोण ए बराबर 20 कोण आर, पी क्यू आर, ठीक है। तो देखिए 4 5 20 में एलसीएम अगर लेंगे तो सबसे बढ़िया एलसीएम और छोटा हुआ एलसीएम क्या होगा 20 होगा, 20 होगा। अब देखिए 4 से 20 कै बार में कट रहा है 5, फिर 5 से 20 कै बार में कट रहा है 4 बार में, फिर 20 से 20 कै बार में कट रहा है 1 बार में। रेशियो निकल गया अनुपात, तो इसका योग करेंगे 5 4 9 1 10, 10 हो गया। अब त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो 10 से क्या चीज से गुना करेंगे 180 डिग्री पूर जाएगा 18 से। अब हमको पूछ रहा है कोण क्यू का मान, कोण क्यू ये बीच का मान है। तो 4 को गुना 18 करेंगे तो कितना आएगा 18 चौके 72 डिग्री, 72 डिग्री ए विकल्प में है, ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। 9 नंबर सवाल, त्रिभुज एबीसी में यदि 1/2 कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 120 डिग्री है तो 1/4 कोण ए का मान क्या होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। जिसमें से कोण ए हाफ, फिर कोण बी प्लस कोण सी बराबर 120 डिग्री दिया है। कोण ए इसका हाफ है प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 120 डिग्री दिया है, ठीक है। तो इस दोनों में से हमको क्या करना है, इसी दोनों में का कैलकुलेशन करना है। अगर देखिए मान लीजिए कोण बी और सी अगर हमको पता नहीं है तो यहाँ पर क्या करेंगे 180 डिग्री माइनस ए करेंगे, फिर यहाँ पर है 1/2 और कोण ए प्लस का बराबर 120। संख्या को एक तरफ कर लेते हैं और अल्फाबेट को एक तरफ कर लेते हैं। 1/2 ए माइनस ए 120, ये इधर प्लस में उस पर जाएगा तो माइनस में चल जाएगा 180, 180। इसको इधर गुना हो जाएगा 2 में कि 1 ए में 2 ए घटाएंगे तो माइनस का 1/2 बचेगा बराबर इसमें 120 में 180 घटाएंगे तो माइनस का 60 बचेगा, माइनस का 60। और ये माइनस खत्म हो गया। अब हमको निकालना है 1/4 का मान। तो यहाँ पर 2 से भाग दे देंगे, फिर 60 में 2 से भाग दे देंगे। तो 1/4 बराबर क्या आ गया 30 डिग्री। 60 में 2 से भाग देंगे 30 डिग्री, 30 डिग्री डी विकल्प में है, डी विकल्प सही हो जाएगा।